हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। और कल रात हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, तब भी मैं अंदर से कांप रही हूँ बहुत ज्यादा। कल रात हम कोई भी नहीं सोए, कोई भी नहीं सोया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, हम सब पता नहीं हम बचेंगे कोई कि नहीं बचेंगे। एकदम से मेरी रूह कांप गई, मैं अंदर सांस नहीं ले पा रही। हम पूरे घर में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं। अभी भी मेरे धक 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 हो रही है बताने में। अचानक क्या हुआ, रात में 2 बजे अयान के पापा के पास फोन आया। इन्होंने फोन उठाया, मैं लेट गई थी, मेरी आंख लग गई, मैं सो गई अयान को सुला के, क्योंकि अयान लेट सोता है, कभी जल्दी सोता है, तो उसको सुलाते सुलाते कभी कभी मुझे बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद क्या है, रात में जब अयान के पापा ने फोन उठाया, वो फोन पे बात कर रहे किसी से। तो जब इतनी रात में किसी से भी बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको नींद में भी सुनाई देता है कि बात कर रहे हैं, जब बगल में ही बात कर रहे हैं। तो मैं एकदम से उठी, मैंने कहा क्या हुआ, किसका फोन है, क्योंकि किसी का भी इतने रात में फोन बजेगा तो घबरा जाएंगे, क्योंकि इतने रात में कोई घर वाला फोन नहीं करता। तो इनके कुछ जानने वाले हैं जो ऑफिस के हैं, सीनियर वगैरह, उनका फोन आया कि ऐसा है कि एकदम अलर्ट हो जाओ, और जो गैस लीकेज की प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो हुई है फैक्ट्री में, वो गैस का रिसाव अभी भी हो रहा है और उसके रिपेयर के लिए लोग बुलाए गए हैं। तो हो सकता है कि वो जो टैंक है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। मतलब बहुत सारी बातें यहाँ वहां से पता चल रही। इन्होंने तुरंत रात में टीवी ऑन की, टीवी में कोई अपडेट नहीं आ रहा। इन्होंने नेट पे सर्च किया कि एकदम से जो करंट वाली न्यूज है उसमें क्या दिखाया जा रहा है 1 घंटे 2 घंटे पहले की। तो वहां भी हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चल रहा। फिर और इन्होंने बार बार फोन लगा के पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा करो, आप कुछ अपनी जो जरूरत की सामान है एक बैग पैक कर लो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रात में बैग क्या पैक करूं, तो मैंने जल्दी जल्दी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, 4-5 दुपट्टे अपने एक पर्स में बड़े बैग में रख लिए। एक नया बैग खरीद के लाई थी जो मार्केट से, कि शायद ऐसी दिक्कत है तो जो बच्चे हैं इनके मुंह पे मैं दुपट्टा बांध दूंगी, कपड़ा बांध दूंगी। मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वपड़े ऐसे बैग में रख लिए, कुछ जरूरी जरूरी थोड़ी बहुत पैसे रख लिए। अब मैंने कहा अगर सच में हमें यहाँ से निकलना पड़ा तो हम जाएंगे कहाँ, हमें ये नहीं पता हम कहाँ चले जाएंगे। हमारे पास कोई फोर व्हीलर नहीं है कि जिसमें पूरी फैमिली बैठ के चली जाएगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इतनी घबराहट, अंदर बाहर जा रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं। अब मैं इनसे कह रही हूँ बगल में जो रहते हैं उन लोगों को किसी को जगाओ, तो गेट बंद हो रहे हैं पूरे। और लेकिन हाँ, मैंने देखा कुछ घरों में लोग जाग रहे थे, घूम रहे थे, अपनी छतों पे लाइट वगैरह सब कुछ जल रही थी, सबको मालूम था थोड़ा थोड़ा सा। तो लेकिन बहुत बड़ी बात थी। फिर सुबह तक पता चला कि रिकवर कर रहे हैं वो, अभी भी टैंक जो गैस का वो है उस पर काम चल रहा है। यहाँ वहां से बहुत सारी न्यूज पता चली, और कुछ न्यूज ऐसी भी आई कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पल को तो ऐसा लगा कि हम पूरे घर परिवार छोड़े यहाँ पे पड़े हैं, और पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जब एक बात ऐसी आती है ना, तो एकदम छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत डर गए कल की रात, पूरी रात कोई नहीं सोया। अभी भी मेरी आंखें देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोई। सुबह के 6 बजे इन्होंने कहा थोड़ा सा तुम लेट जाओ, तब आधे घंटे के लिए मैं लेटी। परदेश में पड़े हुए हैं, अब तो फैमिली वालों की बहुत याद आ रही है। तो इनको ऑफिस जाना है, इनके लिए ओट्स बना दिए हैं। अभी मुझे पूजा करनी है फ्राइडे वाली, तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं अपने काम। ये है कि आप लोगों से बता के मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, इनका ऑफिस का टाइम हो गया है। और ये जो सैनिटाइज़र की बोतल है, ये मैं बाहर गैलरी में ही यहाँ पे बेंच में रख देती हूँ, बिल्कुल गेट के सामने ही, कि जैसे ही कोई एंटर करता है या जाता है तो सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज़ कर ले तब अंदर आए। तो ये निकल गए हैं ऑफिस, और मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा और कथा। बातों बातों में ही लग गई थी। मेरे पास आप लोग के कमेंट आते हैं कि दी फ्राइडे का जो संतोषी माता का व्रत है वो कैसे किया जाता है। तो ये जो संतोषी माता की किताब है ना, जिससे मैं कथा पढ़ती हूँ, इसमें एक एक विधि, एक एक नियम, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो हम अपने अनुसार, अपने हिसाब से, सुविधा से आराम से कर सकते हैं। और ये बन गया है मेरा हलवा। तो हम और नंदिनी तो खाएंगे आलू का हलवा, क्योंकि अयान के पापा है नहीं, वो ऑफिस गए ओट्स खा के। तो हम लोग खाएंगे। और नंदिनी अभी भी डरी हुई। क्या नंदिनी, रात में डर लगा था? हाँ, बहुत डर लग रहा है।
इसको भी मैंने जगा दिया था 1-2 घंटे के बाद, पहले तो नहीं जगाया मैंने, कहा ऐसा ना हो ये सोती रहे, इसको जगाने में बहुत टाइम लगे। ये अभी भी डरी हुई है, ऐसे देखो इसका चेहरा देखो डरा हुआ। ये नहीं पता था, ऐसा लगा था ना कि जो वहाँ पे हुआ है 2-3 किलोमीटर में वहाँ पे उतना असर है, ये नहीं पता था कि एक दिन बाद फिर रात में ऐसी घटना आएगी कि फिर से गैस का रिसाव हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। एकदम से आधी रात में जब आप ऐसी न्यूज़ मिले ना तो आप घबरा जाते हो। वैसे तो कुछ ना हो लेकिन इंसान को दौरा पड़ जाए। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ चावल का आटा बनाने के लिए, क्योंकि कभी कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो चावल का आटा होना चाहिए बना हुआ। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ चावल का आटा, मार्केट वाला यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने कई डिश में यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं जितना मुझे आटा बनाना है। तो ये साफ़ भिने हुए चावल हैं, साफ़ किए हुए हैं, और इनको मैं 3 से 4 बार अच्छे से पानी से पहले धो ले रही हूँ। पहले मैंने टैप के पानी से धो लिया है, फिर पीने के पानी से धो लेती हूँ, और इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में चावल को गला के रख दूँगी, ताकि जो चावल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऐसे टाइम पे आकर मेरी वॉशिंग मशीन भी धोखा दे गई, और कल से वो चल ही नहीं रही है। कल मैंने उसकी जाली निकाल के 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ की। मैंने कहा हो सकता है जाली की वजह से पानी ना निकल रहा हो, लेकिन मशीन नहीं उठी। तो कल के कपड़े पड़े हुए थे, आज के कपड़े हो गए, तो मैंने थोड़े थोड़े करके सुबह से धुल के सुखाए हैं। और ऐसा है ना कि इस टाइम पे ना ही आप मैकेनिक को बुला सकते हो, मैकेनिक भी घर पे नहीं आ सकते हैं, तो पता नहीं वॉशिंग मशीन का क्या होगा। और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैं ही उसको खोल के देखने लगूँ, तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं, जब तक नहीं सही हो रही तब तक हाथ से ही धुलेंगे। तो 2 साड़ियाँ भी मैं डाल लाई हूँ धुलने के लिए, जब तक इनकी चोटी बना दूँ। बोली मौसी चोटी बना दो, और बोलती है मौसी हमेशा उल्टी चोटी कर देती है। और मैं मतलब मेरे हिसाब से वो सीधी है, लेकिन सबके लिए वो उल्टी होती है, उल्टे हाथ से। मैं अपनी भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी साड़ियाँ धुल के डालनी हैं। साड़ियाँ तो मैं वैसे भी हाथ से ही धोती हूँ, और ज़्यादा उनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ इतनी गंदी नहीं होती हैं मेरी। बस सर्फ में डाला, थोड़ा सा हाथ से रगड़ा और बस धुल के डाल दिया। और ये मैं अलग अलग धुलूँगी, क्योंकि इसमें एक हरी साड़ी है, एक लाल साड़ी है, तो हरा रंग देगी लाल में, इसलिए मैंने हरे को अलग कर दिया है। तो इनको फटाफट से मैं धो के डाल देती हूँ। इन दोनों को छोड़ के मेरी सारी साड़ियाँ धुली हुई रखी हैं। तो ये होता है ना कि सारी साड़ियाँ धुली हुई रखी रहें, तो जब पहनना है तो कभी ये नहीं लगता है ना कि कपड़े साफ़ नहीं है, तो फिर मैं इसको पहनूं कैसे। तो इसलिए एडवांस में कभी भी गंदे ना छोड़ो, जब भी टाइम है तब धुल दो, तुरंत नहीं है। तो ये देखिए अयान की नई रिमोट वाली कार। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं, इनको मिल गई है तो। और नंदिनी मांग रही है, जब इनसे कोई सामान मांगो ना तो ये दूसरा सामान उठा के देते हैं। कार नहीं देनी है तो और सारी चीज़ें उठा के दे देंगे। ये देखिए कितना खुश हो रहा है। अयान को जब से कार मिली है वो छोड़ नहीं रहा है उसे। इसने अपने बर्थडे के सारे खिलौने तोड़ दिए, एक खिलौना नहीं बचा है साबुत। सिर्फ ये कार मैंने उठा के रख दी थी, क्योंकि ये पहले समझने लायक नहीं था। मैंने कहा जब समझने लायक हो जाएगा तभी इसको ये कार देंगे। ये कार इसकी बुआ जी ने इसको बर्थडे पे दी थी, तो अब ये समझने लगे हैं, फिर भी बिना रिमोट के ही चला रहे हैं। ये देखिए पूरे घर पे अब इनका ही हंगामा है। और यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ सब्जी, और ये सेम ही है। आप में किसी ने कमेंट किया था कि सेम इस मौसम में कहाँ से मिलने लगी, और आपने पुराना वीडियो डाला है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नया वीडियो था, और ये सेम ही है, यहाँ पे मिल रही हैं। ये लेके भी आए थे, ये देखिए सेम का ही पूरा सेप है इसमें। तो सब्जी वब्जी मैंने सब काट के तैयार कर ली। ये भी ऑफिस से आ गए हैं। ये देखिए चाबी भी मैं यहीं रख देती हूँ। तो जैसे ही मैंने ताला खोला, ये अंदर आए, सीधे ये नहाने गए। घर पे कुछ भी नहीं किया है, सीधे पूरा नहा धो के तब बाहर निकले हैं। और शाम का टाइम है, मेरा भी फास्ट है, तो मैं भी थक गई थी सारे काम से। तो शाम को इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं भी नहाती हूँ शाम के टाइम पे। कभी कभी नहीं नहा पाती हूँ, लेकिन आज फास्ट है तो फिर मैंने भी नहा लिया। तो अभी मैं जाके करूँगी संध्या के बाद में खाने की सारी तैयारी हो ही गई है, तो मैं फटाफट से फिर खाना बना लूँगी। तो
तो यहाँ पे मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं की है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, घर पे सब लोग ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू सेम की सब्ज़ी छौंक लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ थोड़ी सी पूड़ियाँ। तो ये व्रत की सब्ज़ी है, इसलिए मैं इसमें सारे मसाले अलग से डाल रही हूँ। सारे मसाले मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं अलग से, और इस सब्ज़ी में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हरी मिर्च और जीरा से इसका तड़का लगाया है। प्याज, लहसुन, टमाटर कुछ नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सिर्फ मसाले डाल दिए हैं और ये सेम और आलू डाल दिया है, और बस बहुत इजी सी सब्ज़ी है। इसको धीमी आँच में पकने देंगे। तो कभी कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए। अब तो हर वक्त डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ना सारी चीज़ें खुल रही हैं। रोडों में भी अब काफ़ी भीड़ होने लगी है। अभी तक रोड बिल्कुल खाली पड़े रहते थे, तो ये डर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। बहुत डर लगता है बाहर जाने में, बाहर काम करने में, लेकिन बिना घर से बाहर जाए कुछ हो भी नहीं सकता है, इसलिए आपको मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। तो ये है कि डर, मतलब लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमेशा हर एक पल आप डर डर के जी रहे हो, जबकि कहते हैं कि लाइफ को हमेशा खुश रह हो के जीना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सब्जियां बन गई हैं। व्रत के लिए मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। तो सिंपल सा ही खाना बनाया है आज, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि बस ऐसे ही होता है कभी कभी। तो हम लोग खाना पीना खा लें, जब तक मेरे चावल भी अच्छे से गल गए होंगे तो उनको मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। सिंपल ही है आज, आलू सेम और पूड़ी, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे सारा किचन, बर्तन सब कुछ जब हो गया है, तो मैंने किचन की जो स्लिप है यहीं पे ये चावल सुखा दे रही हूँ। ये देखिए अच्छे से गल गए हैं चावल। और वहाँ पे मैंने रखा है पीने का पानी गैस में बॉईल होने के लिए। रात में बॉईल होने के बाद मैं इसको ऐसे ही भगोने में छोड़ दूँगी, ताकि ये रात भर अच्छे से ठंडा हो जाए। और एक साइड दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि ये सुबह का दूध है, तो एक बार रात में और गर्म करना होगा। और यहाँ पे फ़ैन ऑन करके छोड़ दूँगी। और ये जब ऐसे हो जाएंगे ना, इनका सारा पानी सूख जाएगा, मतलब बिल्कुल से नहीं, पानी सूख जाएगा, इनका फरारे से पड़ जाएंगे, तब मैं इनको दुपट्टे में लपेट के ऐसे ही रात में छोड़ दूँगी, रख दूँगी। और कल इसका आटा पीसूँगी, अब नहीं पीसूँगी क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो बस ये काम हो गया है, 1-2 घंटे बाद इसको बंद कर जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, यहीं बोलती हूँ बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।